अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ मरियम ज़िया। आज हम बात करेंगे कौम और मुल्क की तामीर और तरक्की में असातिज़ा के किरदार पर। जानेंगे कि क़याम पाकिस्तान के बाद असातिज़ा ने जो ख्वाब देखे क्या उनकी ताबीर हुई, और मिलेंगे आज के असातिज़ा से और उनसे पूछेंगे कि क्या वो अपने तलबा से पुरुमीद हैं या नाउमीद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद मसूद सिद्दीकी, जो पिछले 51 बरस से मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा तवील अरसा जो है 30 बरस का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते गुजारा। अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट के हेड भी रहे और आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख लिखने में मसरूफ़ हैं। थैंक यू सर सिद्दीकी। आप मुझे बताएं कि आपका जो सफ़र है एज अ चाइल्ड किधर से शुरू हुआ था? पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। हाँ, पाकिस्तान नहीं बना था और मेरे वालिद जो हैं वो भी मेरी तरह पढ़ाने से उनको शगफ था। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। मेरे वालिद बड़े सख्त गिर होते थे, लेकिन मैं हैरान होता हूँ ये याद करके कि उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो खज़र हयात की हुकूमत के ख़िलाफ़ मतलब हंगामे जलसे हो रहे थे और बड़े जलूस। और मेरे वालिद ने, मैं एक स्कूल में तो हम सारा दिन जलूस निकालते रहते थे और जो हुकूमत थी खज़र हयात की उसके ख़िलाफ़। लेकिन मुझे नहीं याद कि मेरे वालिद ने कभी मुझे किसी बात पे रोका हो कि देखो तुम सारा दिन जलूसों में शामिल हो। यानी वो वक्त ऐसा था। एक उनके कुलीग थे जो सिख थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरे वालिद के बहुत प्यारे दोस्तों में थे। उनको खींच रहे थे कि तुम चलो जाओ, यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, तुम जाओ इंडिया। और वो ज़मीन पे लेटा, ये मेरी यादों में से है कि वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कि मेरा यार सिद्दीकी यहाँ पे है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। देखो बेटा, ये हालात ये भी थे जहाँ इतने नफ़रत का आलम था, हर तरफ आग लगी हुई थी। यहाँ प्यार के रिश्ते ऐसे भी थे। क्या पूछते हो, मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है। वो ऐसा खूबसूरत ज़माना था कि जब हम मतलब एक जो ख्वाब था कि पाकिस्तान बनेगा और उसमें और हम मतलब मोहम्मद अली जना के परस्तारों में थे और उनके, तो एक ऐसा एक एहसास था कि एक नया मुल्क आएगा, बनेगा और उसमें फिर हम अपने जो हैं ख्वाब उनकी ताबीर देखेंगे। कायद-ए-आज़म इस तरह का पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहते थे। दर हकीकत तो वो ये इस तरह का बंटवारा भी नहीं चाहते थे। अब उनका ख्वाब ये था कि हिंदुस्तान रहेगा एक इकाई में। और फिर दूसरी बात ये थी कि एक उन्होंने गालिबन सन 40 में एक तकरीर में बहुत यानी शिद्दत एहसास से कहा था कि मैं ऐसा मुल्क नहीं चाहता जहाँ अमीर तर हो जाएं और गरीब तर हो जाएं। और ऐसे बड़े गुस्से से इस ख्याल को झटक दिया। और ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि फिर अंजामकार पाकिस्तान वैसा ही बन गया जैसा वो ये नहीं चाहते थे। छोटे थे, आपने हाँ बताया कि बहुत पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, तो कभी दिल चाहा था उस वक़्त के पॉलिटिक्स में आए या हमेशा से यही था कि टीचर बनेंगे? नहीं, मेरे वालिद तो जैसे वो ये था कि अभी तुम्हें सिविल सर्विस में जाना चाहिए, लेकिन मुझे एक फैसिनेशन थी उस्ताद बनने की। और कि जो मैंने देखे थे टीचर्स वगैरह भी, तो फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज के पास से गुजरते, कभी अनारकली जाते शॉपिंग के लिए क्योंकि एक ही बाज़ार था, तो बहुत मैं देखा करता था कि काश मैं भी इस कॉलेज में आ सकूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज हम आए तो वहाँ ऐसे शानदार उस्ताद मिले। प्रोफेसर सिराजुद्दीन उस ज़माने में प्रिंसिपल थे और एक ऐसा उनका एक रोब था, एक औ था उनका। तो आज तक मैं उसी रोब के नीचे ही हूँ। जिस प्यार से वो बोलते थे, माय सन, मेरा बेटा और मेरा पुत्र, इस तरह वो बच्चों से मुखातिब होते थे। अब वैसे कोई टीचर्स नज़र आते हैं या? बेटा, उस तरह के टीचर तो कोई भी नहीं है, विच इज़ जो एक बहुत बड़ा अलमिया है
किस चीज ने खत्म किया, क्या हुआ है ऐसा इस बेटा मुल्क वो में कि जो खत्म एक हो गए? माशरे में एक आ गया, कमर्शलिज्म आ गई, और फिर उस्ताद जो है, मैं आपको ये बात बताऊं कि उस्ताद आजकल का, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में देखता हूँ हर वक्त वो तनख्वाहों के पीछे और वो उनके पीछे, लेकिन कोई लाइब्रेरी की बात नहीं करता, कोई पढ़ाने की बात नहीं करता। क्योंकि हम तो बाकियात में से हैं कि जिस ज़माने में कि पढ़ने का शौक़ होता था, शौक़ तो उस्ताद पैदा करते हैं। चूँकि उस्तादों में पढ़ने का शौक़ नहीं रहा, उनकी दिलचस्पियाँ हो गई हैं कि मेरी तनख्वाहें कितनी हैं। ज़ाहिर है उसमें ज़माने का जो मतलब है, जो इन्फ्लेशन आ रही है, कसाद बाज़ारी है, उसका भी कसूर है। जो बच्चे हैं उनका रवैया बहुत हद तक मैं कहूँ कि वो उसमें उस्तादों का कोई एहसास नहीं है। उस्तादों के बारे में वो उनका रवैया बहुत ही, मैं कहूँ कि कैजुअल हो गया है। अब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि स्कूल अपना काम करने में नाकाम हो चुका है। आपको वजह कोई नजर आती है कि क्यों नाकाम हो रहे हैं हमारे पेरेंट्स भी और स्कूल्स भी? उसकी वजह मैं यही समझता हूँ कि एक जो वो तलाशे, यानी जो फ़िक्र माश में वो इतने गुम हैं, जो उस्ताद भी और वो भी, कि वो अब इन चीज़ों से वो अब ज़्यादा मतलब है उनकी दिलचस्पी नहीं रही। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।